हेलो एंड स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम यहाँ मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो मशीन लर्निंग एक ऐसा जो बोलते हैं एक हिस्सा है एआई का। अगर हम ऐसे देख लें, हमारे पास एक एआई है। एआई की क्या है, सब कैटेगरीज हैं। सब कैटेगरीज मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से हैं जिसको हम बोल सकते हैं छोटे छोटे उसके ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच जो है वो मशीन लर्निंग है। मतलब अगर ये सारा एआई है तो एआई बना कैसे है। एआई में मशीन लर्निंग आता है, एआई में एआई में आप कंप्यूटर विजन ला सकते हैं, एआई में आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे ही छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे फील्ड्स हैं, छोटे छोटे सब ब्रांचेस हैं जिनको मिला के हमारा एआई बनता है। तो मशीन लर्निंग उन्हीं सब ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग क्या करती है, इस मशीन लर्निंग को हम अगर आप समझ सकेंगे, दो वर्ड्स का बना, दो अक्षरों का बना हुआ है, जिसमें एक है मशीन जो हमारा लैपटॉप होता है, और होता है लर्निंग मतलब सीखना। तो हम क्या करते हैं, इन मशीन्स को हम सिखाते हैं टेक्स्ट। अब ये कैसे हम सिखाते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम यहाँ हम लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम कोई भी मशीन चलने वाली होगी। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो हम कैसे एक सिस्टम को सिखा सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को कोई डेटा देंगे। जो ये सिस्टम है, एल्गोरिदम होगा कोई। सिस्टम मतलब आपका सीधा नॉर्मल सिस्टम नहीं, हम कुछ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिदम्स मतलब कुछ कोई लॉजिक से बनी हुई कोई प्रोसेस होगा कोई एक, वो इस्तेमाल करेंगे इस डेटा पे। तो ये डेटा क्या करेगा, ये एल्गोरिदम जो है इस डेटा को समझेगा, इस डेटा में क्या पैटर्न हो रहा है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन चल रही है, वो ये एल्गोरिदम समझेगा, वो ये एल्गोरिदम याद रखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक एल्गोरिदम ने ये सारा समझा कि इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है, क्या तरीका चल रहा है, उसके बाद हम यही जो हमारा लर्निंग होगी, समझना होगा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम एक दूसरा डेटा देंगे। ठीक है। एक दूसरा डेटा देके हम बोलेंगे आपने जो यहाँ सीखा वही इस पे अप्लाई करो। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मशीन लर्निंग को प्रिडिक्शन मतलब आगे का पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है एक मानो वेदर है। ठीक है। नॉर्मली हम कैसे सीखते हैं कि हमारा वेदर के, हमारे पास टोटल 3 या 4 वेदर्स होंगे। ठीक है, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग, कुछ इस तरह से, राइट। तो हमने कैसे सीखा कि हमारे पास 4 वेदर है, हम पहले एनुअली डेटा कलेक्ट करते हैं। एनुअली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि साल में इस महीने से इस महीने तक बहुत गर्मी रहती है, इस महीने से इस महीने तक बहुत ठंड रहती है, इस महीने से इस महीने तक बहुत बारिशें रहती है। तो जब 2-3 साल तक हमने ये डेटा कलेक्ट किया, हमने आज तो नहीं मतलब कई साल पहले ये डेटा कलेक्ट हुआ, तो उससे ऑब्जर्व किया गया कि ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न होता है, ये जो ये रिपीट हो रहा है महीने भर महीने, ये एक पैटर्न होता है। तो ये रिपीट हो रहा है पूरे साल में। तो उससे हमें समझ आया कि ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो हर साल फिर हम लोग अब पहले ही बताएंगे कि हाँ हमको पता है नवंबर से लेके जैन फेब तक ठंड रहेगी, क्योंकि हम पैटर्न समझ चुके हैं। अब तो हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो जाएगा। इसी तरह से हम ऐसे ही डेटा लेते हैं, एल्गोरिदम उसका पैटर्न समझता है, और उसके बाद वो पैटर्न समझ के प्रिडिक्ट कर लेता है आगे क्या हो जाएगा पीछे वाले डेटा को देख के। ओके। सो इस तरह से हम लोग मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ये डेटा है ना जो हम इसको सीखने के लिए देते हैं, इसको हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो ओवर द वक्त के साथ साथ क्या होता है कि ये जो डेटा है, ये समझता है, ये एल्गोरिदम जो है डेटा में पैटर्न समझता है, और उसको प्रिडिक्शन के लिए लर्न करता है, प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक। ओके। तो ये जो मशीन लर्निंग है, इसके ओवरऑल 3 तरह के टाइप्स हैं। ठीक है। एक जिसमें हमारे पास लेबल होती है, दूसरा जिसमें हमारे पास कोई लेबल नहीं होती है, और तीसरा जो एक्सपर्टीज से सीखता है। एक्सपर्टीज से मतलब वक्त के साथ साथ सीखता है, वो अपने आसपास का जो माहौल है उससे सीखता है।
ठीक है। तो एक एक करके हम ये तीनों चीजें देखते हैं। पहला, सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज में क्या होता है, जो हम ये बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, बेसिक तरीका तो यही है, हम डेटा देते हैं मशीन को और उसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। जरूरी नहीं है प्रिडिक्शन, कुछ और भी करवा सकते हैं, लेकिन हम डेटा देते हैं मशीन को। और मशीन क्या करती है, मशीन पैटर्न समझती है, मशीन समझती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है डेटा में। वो उसका तरीका समझती है कि डेटा क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो कभी हम प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, कभी हम किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ज्यादातर प्रिडिक्शन ही की जाती है। ठीक है। अब सुपरवाइज एल्गोरिदम क्या है, ये जो हमने तीन तरीके बोले, ये सब हमने सीखने के तरीके में बोला कि एल्गोरिदम सीखता कैसे है। सुपरवाइज में जो हमारा डेटा होता है, हमारे डेटा के दो हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा डेटा, एक होता है हमारी लेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे डेटा दिया, ये ठीक है, ये दोनों दिए, ये मेरा डेटा है। मैंने तो तस्वीरें बनाई है, मतलब आप कुछ भी दे सकते हो। ये मैं अपने मशीन को दे रही हूँ और मैं मशीन को साथ में बोल रही हूँ ये एक एप्पल है, ये एक मैंगो है, ये एक एप्पल है। ऐसे ही करके मैं बहुत सारा डेटा दे देती हूँ जिसके साथ मैं लेबल देती हूँ। सपोज मैंने 10,000 ऐसी इमेजेस दी हैं, 10,000 तस्वीरें दी हैं, और 10,000 तस्वीरें में यही एप्पल मैंगो रिपीट हो रहा है। और मैंने हर एप्पल के साथ लिखा है ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। ये हमारा डेटा आता है, ये हमारा लेबल आता है। तो मैं एक डेटा जो है पहले फीड करूंगी इसको, ट्रेनिंग डेटा जो हमारा होता है, पुराना डेटा जो होता है उसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, या प्रीवियस डेटा बेसिकली बोल सकते हैं। मशीन मेरा क्या करेगा, वो इन इमेजेस को याद रखेगा कि क्या एप्पल कैसा दिखता है, मैंगो कैसा दिखता है। ये 10,000 डेटा पॉइंट्स में बहुत डेटा जरूरत होता है समझने के लिए, ये समझेगा ये चीज। उसके बाद अक्सर जो सुपरवाइज्ड है वही हमारा प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। बाकी हमारे प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, सुपरवाइज हमारा प्रिडिक्शन के काम आता है। इसके बाद जब मेरे मशीन ने ये सीखा, तो मैं क्या करूंगी, मैं मशीन को बताऊंगी बताओ ये क्या है। तो मेरा मशीन अगर बताएगा ये मैंगो है, मतलब मेरे मशीन ने मेरा डेटा अच्छे से सीखा है। मेरा मशीन ये भी बता सकता है कि ये एप्पल है, मतलब मेरा मशीन इसको अच्छे से पहचान नहीं पाया, उसने डेटा से बहुत अच्छे से लर्न नहीं किया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम क्या करेंगे, डेटा तो देंगे, उसके साथ उसकी लेबल भी देंगे, उसको हम साथ में लिखेंगे भी कि डेटा है क्या, क्या बताता है ये डेटा। और हमेशा डेटा तस्वीरें नहीं होती, डेटा टेक्स्ट बेसिस में भी होता है, उसकी भी लेबल होती है। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा अनसुपरवाइज्ड आता है। अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज में ये फर्क है कि अनसुपरवाइज्ड में हमारा डेटा तो होगा, लेबल नहीं होगी, सिर्फ डेटा होगा ऐसे। ठीक है। अब जब हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे, हमारे पास प्रिडिक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो अक्सर अनसुपरवाइज में प्रिडिक्शन नहीं होती है। अनसुपरवाइज में हम बहुत अलग तरीके के काम करते हैं, अलग अलग टाइप के चीजें होती है। जैसे हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं, हम इन डेटा को एक तरह ग्रुप में डाल सकते हैं कि जो भी ऐसे दिखने वाली चीज है वो एक जैसी है तो इसको एक ग्रुप में डालो, जो ऐसे दिखने वाली चीज है वो एक जैसे दिखती है तो इसको ग्रुप में डालो। मैं ये नहीं बोल रही कि ये एप्पल है और ये मैंगो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं, तो मैं ग्रुप्स में डालूंगी। ठीक है। इसमें लेबल नहीं होती है, इट हैज एन अनलेबल्ड डेटा, कोई इसमें इसको लिखा नहीं है कि ये क्या है और ये क्या है। तो एक काम इसमें से क्लस्टरिंग हो गया, एक काम इसमें से डायमेंशन रिडक्शन हो गया, कई सारे तरीके, कई सारी चीजें हम कर सकते हैं एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ओके। सो ये था डिफरेंस सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। सुपरवाइज में लेबल होता है, अनसुपरवाइज में लेबल नहीं होता है। लास्ट में जो आता है आखिरी वाला, वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, ये होता है अपने आसपास के माहौल से सीखना, जो आपके माहौल में चलता है आप उसी से सीखते हो। जैसे हम लोग अगर एक छोटा बच्चा लेंगे, ठीक है, और हम बच्चे को देंगे कोई मोमबत्ती जल रही होगी। ठीक है। अक्सर क्या होता है, एक बच्चा जो है इस मोमबत्ती को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, अगर वहां कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तो वो हाथ लगा भी लेगा। एक बार हाथ लगाएगा ना, उसको पता चल जाएगा ये बहुत गर्म है, जिंदगी भर दोबारा नहीं लगाएगा। तो वो होता है आपके माहौल से सीखना।
ठीक है, तो वो माहौल से सीखता है। अब यही चीज हमारे एल्गोरिदम्स में भी चलती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास होती है एक हमारे पास कोई कार है, टेस्ला कार है, ठीक है। टेस्ला कार रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे चलती है, सेल्फ ड्राइविंग कार जिनको हम बोलते हैं, जो खुद से चलती हैं, जिनको ड्राइवर जरूरत नहीं होता। तो इनका एल्गोरिदम ऐसे फीड हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस, मतलब या तो इनाम मिलेगा या तो सजा मिलेगी। तो ये कार जब चलती है, सपोज हमारा यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, अगर कार चलते चलते बाउंड्री को हिट की, इसको समझ आया मैंने गलत किया, तो ये अपने आप को एल्गोरिदम पनिश करता है, दोबारा ये चीज नहीं करेगा। सेम इसकी तरह, एक बार पकड़ के लगा मैंने गलत किया, दोबारा नहीं करेगा। सिमिलरली अगर वो सीधा चला और इसने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, तो वो अपने आप को रिवॉर्ड देगा। और ये एल्गोरिदम जो होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम, ये ज्यादा से ज्यादा अपने जो है रिवॉर्ड गेन करने की कोशिश करता है, अपना जो इनाम लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। इसीलिए अगर उसने कुछ देखा जहां उसको सजा मिल रही है, वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये एल्गोरिदम्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और इसमें जो भी जो रीइंफोर्समेंट सीख रहा है, जो भी एलिमेंट सीख रहा है, उसको हम टिपिकली एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा मशीन लर्निंग का सेशन। थैंक यू।